थीसिस लिखने का जो आखिरी दौर होता है ना, वो काफ़ी मुश्किल लग सकता है। लेकिन सोचिए, अगर डेटा इकट्ठा करने से लेकर उसे डिफेंड करने तक का पूरा सफ़र एकदम साफ और आसान हो जाए तो? आज हम इसी सफ़र को आसान बनाने वाले हैं, एक-एक कदम करके। तो सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? वो इन कुछ शब्दों में ही छुपा है। एक क्लियर प्लान, मजबूत एनालिसिस और जो भी नियम है उनका सख्ती से पालन। ये सिर्फ लिखने के बारे में नहीं है, ये एक मजबूत स्ट्रैटेजी बनाने के बारे में है। और अगर ये ठीक हो गया तो समझ लीजिए आधी जंग तो वहीं जीत ली। तो चलिए देखते हैं कि हमारा रोड मैप कैसा दिखेगा। हम डेटा एनालिसिस की नींव से शुरू करेंगे, फिर रिजल्ट्स और डिस्कशन चैप्टर लिखने की कला को समझेंगे। उसके बाद फॉर्मेटिंग की जरूरी बातें और आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट, ताकि सबमिशन के समय कोई गड़बड़ ना हो। देखिए, हर अच्छी थीसिस की नींव होती है उसका डेटा एनालिसिस। यही वो जगह है जहां नंबर्स और फैक्ट्स धीरे धीरे एक कहानी का रूप लेना शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक मजबूत एनालिसिस का वर्कफ्लो असल में कैसा होता है। ये पूरा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सबसे पहले ये तय करें कि रिसर्च से हासिल क्या करना है, फिर अपने डेटा को साफ करके तैयार करें। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव आंकड़ों से एक मोटी तस्वीर देखिए और फिर इन्फरेंशियल एनालिसिस से गहराई में जाइए। जरूरत पड़े तो एडवांस्ड मॉडलिंग का इस्तेमाल करें। और हाँ, अपना कोड और सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट करना कभी ना भूलें। इससे काम में पारदर्शिता आती है। अच्छा, ये शब्द सुनने में थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, पर इन्हें समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए कि आप एक इमारत बना रहे हैं। तो नॉर्मैलिटी और होमोसिडास्टिसिटी की जांच करना ये पक्का करने जैसा है कि जमीन मजबूत है या नहीं। अगर नींव ही ठीक नहीं हुई तो इमारत पर कौन भरोसा करेगा? आपके रिसर्च का भी यही हिसाब है। इस स्टेप को छोड़ना मतलब एक कमजोर नींव पर पूरी थीसिस खड़ी कर देना। तो एक बार डेटा का काम पूरा हो गया तो अब बारी आती है नतीजों को पेश करने की। रिजल्ट्स चैप्टर का सीधा सा मतलब है ये बताना कि क्या मिला। बस, यहां कोई कहानी नहीं, कोई अपनी तरफ से व्याख्या नहीं, सिर्फ और सिर्फ तथ्य। एक अच्छा रिजल्ट्स चैप्टर लिखने के लिए अपने नतीजों को रिसर्च के सवालों के हिसाब से लगाएं। टेबल और ग्राफ ऐसे बनाएं जो खुद ही अपनी कहानी कह दें। पी वैल्यू जैसी जरूरी जानकारी जरूर दें। और हाँ, हर चीज को दोहराने के बजाय जो सबसे जरूरी नतीजे हैं बस उन्हें हाईलाइट करें। यहां क्लैरिटी सबसे जरूरी है। और यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि रिजल्ट्स और डिस्कशन में आखिर फर्क क्या है। तो देखिए, रिजल्ट्स चैप्टर बताता है क्या मिला, ये सिर्फ फैक्ट्स हैं। अब समझते हैं डिस्कशन चैप्टर को, जो बताता है कि इसका मतलब क्या है। अब आती है कहानी कहने की बारी। डिस्कशन चैप्टर आपकी थीसिस का दिल है, उसकी आत्मा है। यही वो हिस्सा है जहां आप आंकड़ों को मतलब देते हैं और समझाते हैं कि आपके काम का असल महत्व क्या है। इसका स्ट्रक्चर भी काफी सीधा है। सबसे पहले अपने मेन नतीजों को संक्षेप में बताएं, फिर उनकी तुलना पहले से मौजूद रिसर्च से करें। आपके नतीजे अलग हैं या एक जैसे? अपने नतीजों के पीछे की वजहों पर बात करें, उनके असर और सुझावों को सामने रखें और आखिर में भविष्य में और क्या किया जा सकता है ये बताएं। एक मजबूत डिस्कशन चैप्टर ईमानदार होता है। वो सिर्फ अपनी खूबियां नहीं गिनाता, बल्कि अपनी कमियों को भी ईमानदारी से मानता है, जैसे कि सैंपल साइज छोटा था या रिसर्च में कोई सीमा थी। जानते हैं, ये बैलेंस्ड अप्रोच ही आपके काम को और ज्यादा भरोसेमंद बनाती है। रिसर्च का कंटेंट तो जरूरी है ही, लेकिन उसे पेश करने का तरीका भी उतना ही मायने रखता है। साफ सुथरी और सही फॉर्मेटिंग दिखाती है कि काम कितनी गंभीरता और प्रोफेशनलिज्म से किया गया है। ये वो फाइनल टच है जो आपके काम को दूसरों से अलग बनाता है। यहां कुछ चीजों पर खास ध्यान देना है। टाइटल पेज, एक छोटा और सटीक एब्स्ट्रैक्ट, ऑटो जनरेटेड टेबल ऑफ कंटेंट्स और सबसे जरूरी आपकी यूनिवर्सिटी के नियम जैसे कि मार्जिन, फॉन्ट और साइटेशन स्टाइल। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़ा फर्क डालती हैं। और यहां एक छोटी सी प्रो टिप, रेफरेंस मैनेजर्स का इस्तेमाल जरूर करें। ज़ोटेरो या एंडनोट जैसे टूल्स आपके घंटों बचा सकते हैं। ये ऑटोमैटिकली साइटेशंस को सही फॉर्मेट में कर देते हैं, जिससे गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। और अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर। इसे एक मुश्किल की तरह मत देखिए, बल्कि एक फाइनल चेकलिस्ट की तरह देखिए। यह सुनिश्चित करेगा कि सबमिशन आराम से और सफलतापूर्वक हो जाए। सबमिट करने से ठीक पहले इस लिस्ट पर एक नज़र जरूर डालें। प्लेजरिज्म रिपोर्ट तैयार है? सारे जरूरी साइन और सर्टिफिकेट्स हैं? फाइलें सही फॉर्मेट में हैं? जब इन सभी बॉक्स पर टिक लग जाए तो समझिए आखिरी मिनट की सारी टेंशन खत्म
और ये तसल्ली कि कुछ भी छूटा नहीं है। तो कुल मिलाकर बात इन्हीं 3 चीजों पर आकर रुकती है: अच्छी प्लानिंग, साफ सुथरी प्रेजेंटेशन और नियमों का पालन। यही वो कॉम्बिनेशन है जो आपकी थीसिस को न सिर्फ मंजूरी दिलाएगा बल्कि उसका असर भी कई गुना बढ़ा देगा। तो अब जब रास्ता पूरी तरह साफ है, तो असली सवाल ये उठता है, इन सभी आंकड़ों, विश्लेषणों और शब्दों के पीछे वो कौन सी खास कहानी है जो ये रिसर्च दुनिया को बताने वाली है।